दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, जैसे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, योगी सरकार के बड़े ऐलान, 3 नई भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया, यूपी SSSC पेट 2022 से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा की बड़ी अपडेट, अग्निपथ में कोर्ट की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, यूपी PSC से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें, BEO नोटिफिकेशन 2022 इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो PET 2022 की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी सूचना। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो संशोधित रिजल्ट है उसका इंतजार लगभग 50,000 छात्र कर रहे हैं। चूंकि इसमें पिछली बार 45,000 के करीब छात्र इसमें जो है सफल हुए थे, तो वो सारे छात्र तो इंतज़ार कर ही रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो सोच रहे हैं कि मे बी उनके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएं संशोधित रिजल्ट में और वो भी क्वालिफाई हो जाएं। तो खैर, इस पे हम जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों 2 तरह की अपडेट हैं, एक PNP से है और दूसरी शासन स्तर से है। जो शासन स्तर से है उसकी ज़्यादा आवश्यकता थी, चूँकि PNP के पास तो गोलमोल बस इतना ही जवाब था। लेकिन कल उन्होंने एक सटीक और जानकारी दी थी PNP से ये जानकारी मिली थी कि हमने रिवाइज्ड रिजल्ट के लिए जो रिमाइंडर है उसको भेज दिया है शासन स्तर को, और नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने भी आश्वासन दिया था। खैर, इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, चूँकि जो शासन स्तर से चीज़ें होनी हैं उन्हीं पर ज़्यादा हम लोग बिलीव कर सकते हैं। तो दोस्तों कल की डेट में देखा जाए तो दीपक कुमार जी प्रमुख सचिव हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, इनकी मुलाकात इन छात्रों से हुई है और छात्रों ने ये जानकारी साझा की है कि दीपक कुमार जी जो प्रमुख सचिव हैं, इन्होंने आश्वस्त किया है कि जो आपका एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक हम दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक इन्होंने कहा है कि रिजल्ट हम दे देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 31 जो अगस्त की कोर्ट में डेट लगी है उसके पहले पहले हम लोग जो है GO वगैरह को भी निकालने वाले हैं, क्योंकि बार बार हम प्रक्रिया को डिले नहीं करना चाहते हैं और सारी तैयारी हमारी पूर्ण है। अब जैसे ही रिजल्ट के लिए हम लोग जो है क्या अप्रूवल भेजेंगे PNP को, PNP रिजल्ट जारी करेगा, फिर इसके बाद तुरंत बाद ही 1 से 2 दिन 3 दिन के भीतर आपका जो GO है, मतलब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, उसमें ऑनलाइन आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। वो प्रक्रिया भी ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हो जाएगी और उसके लिए बाकायदा शेड्यूल भी शासन स्तर की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। तो मतलब अब बहुत दिन नहीं है और आपका जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। अब प्रमुख सचिव जी हैं, इन्होंने ये बातें बताई हैं, लेकिन जब तक छात्र देख न ले अपने आंखों से तब तक विश्वास नहीं कर सकते हैं। खैर, देखते हैं नेक्स्ट वीक, और पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि एक बार पहले भी हो चुका है। अब दूसरी बार इन्होंने डेट मांगी थी स्पेशली कि 31 अगस्त तक का और समय दे दीजिए, हम रिवाइज रिजल्ट को जारी कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के मेरे हिसाब से भी ये अब आपकी नेक्स्ट वीक क्लियर होने वाली हैं। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई ये हो जाती है बड़ी अपडेट। दोस्तों योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, यूपी अब नहीं देगा फ्री राशन। प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित राशन के लिए करना होगा भुगतान, लेकिन केंद्र मुफ्त राशन जो है वो देता रहेगा।
दोस्तों, विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर बनी मुफ्त राशन वितरण योजना में धीरे धीरे कटौती की जा रही है और इससे लोगों को झटका भी लगने वाला है। प्रदेश सरकार अब अपने कोटे से मुफ्त राशन नहीं देगी। इसके लिए पहले की तरह भुगतान करना होगा। जुलाई माह का राशन वितरण 25 से 31 अगस्त के बीच किया जाएगा, जिसके तहत लाभार्थियों को गेहूं के लिए 2 रुपये और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान करना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन मुफ्त में बंटता रहेगा। इस योजना का विस्तार सितंबर 2022 तक के लिए किया गया था। तो ये केंद्र का जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ये मुफ्त का जो राशन है वो मिलता रहेगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त रेवड़ियों को गंभीर माना है। दोस्तों, मुफ्त की सेवाओं के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 11 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी बांटने की संस्कृति को गंभीर मानते हुए कहा है कि धन का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए। अर्थव्यवस्था, पैसा और जन कल्याण के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी भी 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान रेवड़ी कल्चर को देश के विकास के लिए खतरनाक बता चुके हैं। दोस्तों, अब यूपीएससी से जुड़ी हुई हम कुछ अपडेट्स और साथ ही साथ यूपीपीएससी से जुड़ी हुई अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों, यूपीपीएससी एई का जो रिजल्ट है वो 20 दिन के अंदर आ जाएगा और नवंबर में बीईओ या आरओएआरओ में से कोई एक का नोटिफिकेशन आ जाएगा और दूसरे का नोटिफिकेशन उसके जस्ट बाद आएगा। तो मतलब नवंबर में आपका जो बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का और आरओएआरओ 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। तो दोस्तों, नवंबर महीने में आपको खुशखबरी मिलेगी, चाहे बीईओ चाहे आरओएआरओ, और इसके एक विज्ञापन जारी होने के बाद दूसरा भी आएगा। तो मतलब ये पैरेलल ही आने वाले हैं, 4-6 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन के गैप में। तो आपको इनके लिए तैयारी कर लेनी है। दोस्तों, ये दोनों ऐसी पोस्ट है, चाहे बीईओ हो चाहे वो आरओएआरओ हो, उसके लिए आपको पहले से स्ट्रेटजी बना के चलनी होगी। अभी से जी तोड़ प्रिपरेशन करनी होगी, अन्यथा आप चाहें कि विज्ञापन के बाद हम इसके प्री को क्लियर कर लेंगे, 100% नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इनमें तगड़ा कंपटीशन होने वाला है और ये बहुत ही क्रीम जॉब है और इनके लिए लाखों छात्र पहले से टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। तो आप लोगों को हम पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा और अगले साल मार्च तक इसका एग्ज़ाम वगैरह भी देखने के लिए आपको मिल सकता है, या बहुत जल्द होगा तो ये जनवरी-फरवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले परेशान ना हो, कट ऑफ उसी के पास रहेगी जो मैं काफ़ी पहले बता चुका हूं, और रिजल्ट भी तभी आएगा जब बताया हूं। तो आयोग वाले गोली दे रहे हैं आप लोगों को कि अगस्त में दे देंगे। अभी ना सभी की फीडिंग कंप्लीट हुई है और ना ही रिजल्ट बना है। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल के आ रही है और एएनएम का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो जल्द ही स्टार्ट होगा। डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश है अक्टूबर में ज्वाइनिंग करवा दी जाए। तो दोस्तों, कंबाइंड टेक असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम डेट है अभी डिसाइडेड नहीं हुई है, जब भी होगी बता दी जाएगी। तो दोस्तों, ये अवनीश हैं, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं हमेशा से, यूपीएससी से जुड़ी हुई हों या यूपीपीएससी से रिलेटेड, इनकी इन्फॉर्मेशन बेहद सटीक रहती हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के ये सारी इन्फॉर्मेशन पर आप लोग नज़र डालें और आप लोग आश्वस्त हो लें कि इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की प्रिपरेशन करनी है। दोस्तों, कल की डेट में एक धरना प्रदर्शन हुआ था। पीटी 2021 से सहायक लेखाकार और ऑडिटर भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए छात्र काफ़ी ज़्यादा एकत्रित हुए थे। यहाँ पर भी दोस्तों इमेजेस के माध्यम से आप देख सकते हैं, बहुत सारे छात्र यूपीएससी में मौजूद थे और इनको आश्वासन दिया गया है कि 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये पीटी 2021 से ही आ जाएगा। और यहाँ पर सचिव साहब ने आश्वस्त किया है, चेयरमैन साहब ने, कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पीटी 2022 से हम इस नोटिफिकेशन को नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि पीटी 2022 से हम बहुत सारे नोटिफिकेशन को निकालेंगे, लेकिन एजीटीए और साथ ही साथ ये सहायक लेखाकार वाला जो नोटिफिकेशन है या लेखा परीक्षक का, ये पीटी 2021 से ही जारी किया जाएगा। तो ऐसे में ये छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। छात्रों ने यही अपडेट प्रोवाइड की है। दोस्तों, अब देखते हैं 20 से 25 दिन के इंतज़ार में ये किस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी होते हैं।
दोस्तों एनएचएम उत्तर प्रदेश में भर्ती 112 पदों पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, सोशल वर्कर इत्यादि के रिक्त पदों पर शुरू हो चुकी है। पात्रताएं आप यहां पर देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन बीएससी नर्सिंग या जीएनएम आपके पास होना चाहिए। 3 सितंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली छावनी बोर्ड में 22 पदों पर स्पेशलिस्ट सीनियर रेजिमेंट के पद खाली हैं और यहां पर भी आवेदन चल रहा है। 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आपको जॉब मिलने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है। daily.cant.gov.in पर आप लोग जा सकते हैं। खाद्य निगम में 113 पदों पर मैनेजर, ट्रेनी और मैनेजर के पदों पर जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, बीई डिग्री के अनुसार पदानुसार आपको जो पात्रताएं हैं वो रखनी होंगी। और यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा होगी। विषय से संबंधित परीक्षा, साक्षात्कार, ट्रेनिंग प्रक्रिया के आधार पर ऑनलाइन टेस्ट में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और उपस्थित न होने वाले साक्षात्कार में जो छात्र हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा और मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। ट्रेनिंग की अवधि 6 महीने रहने वाली है। 26 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 800 रुपये है। fci.gov.in पर आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज का जो फरार प्रबंधक है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। सालवर गैंग का सरगना अमित सहित कई की तलाश अभी भी जारी है। दोस्तों अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया है और अदालत ने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो इसी के साथ दोस्तों सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।